आज हम परिमेय भिन्नों का समाकलन देखेंगे। ये समाकलन हार्डर इंटीग्रेशन अर्थात कठिन समाकलन के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ इसके 6 रूप हैं। जैसे उनके रूप के आधार पर मानक रूपों में बदला कर हल किया जाता है। जैसे पहला देखते हैं, इसमें 1/ax² + bx + c का समाकलन ज्ञात करना। इस रूप में यदि प्रश्न हो तो उसको कैसे हल करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए इसके हर का जो मान होगा उसको पूर्ण वर्ग में बदल करके मानक रूप में बदला जाता है। उसके बाद उसको आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि 1/x² - 6x + 13 इसका समाकलन ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके जो हर हैं, हर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ x² है और 2ab बराबर है कितना, ऋण 6। जैसे इसको हम लिख लें x² - 6x + 13। अब यहाँ पर ये देखना है, a² तो ठीक है x² है, -2ab के जगह पर कितना है, 6 है। अब यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है। तो b का मान कितना हुआ, b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 2ab = 6 और a का मान कितना है, 1 है। इसको हल करने के लिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2ab = कितना है, 6 है। a का मान कितना है, यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू b बराबर 6। तो b का मान क्या हो गया, 6/2 बराबर 3। तो b का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2, a का मान x है और b का मान कितना है, इतना 3, प्लस b का स्क्वायर अर्थात 3 का वर्ग। अब ये 3 का वर्ग हुआ तो हो गया 3 × 3 = 9, लेकिन यहाँ पर कितना है, 13 है। तो बचा कितना, 4। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, 3 का वर्ग हो गया। अब यहाँ 3 का वर्ग जोड़े तो 13 में 9 क्या किए, घटा दिए, कुल मिला के मान वही आएगा। तो ये हो गया x² माइनस, अब ये मान कितना हो जाएगा, 2x और यहाँ 3 है, ऋण 6x हो गया, प्लस 3² प्लस हो गया 4। अब इसको आगे और ये लिखा जा सकता है। अब ये जो मान होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूर्ण वर्ग बन गया। तो किसका पूर्ण वर्ग बना, x - 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बचा कितना, 4। तो 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग या प्लस 4 ही रख दें। तो ये हो गया कितना, +4। अब इसको हल करने के लिए ये जो x - 3 है ये हो जाएगा x² - a² के रूप में। तो x - 3 बराबर मान लिए t। तो दोनों तरफ का अवकलन करने पर dx बराबर क्या मिलेगा, अवकलन किए तो dx बराबर, इसका तो 0 हो जाएगा, dx बराबर हो गया dt। तो कुल मिला के इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो गया dx की जगह पे dt और इसको माने है t, तो t² प्लस ये किसका स्क्वायर है, 4, या 4 ही रख सकते हैं उसको, या इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब ये इस रूप में आ गया हमारा जो सूत्र है, x² प्लस a²। तो x² प्लस a² का सूत्र पिछले में पढ़े हैं मानक रूप में, 1/tan 1x/a होता है। तो 1/tan 1x/a होता है। तो इस रूप में इसका मान क्या हो जाएगा, ये जो होगा a का मान कितना है यहाँ पर 2,
तो 1/2 हो गया टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है टी और अपान ए का मान कितना 2 प्लस हो गया सी। अब उस मान को रख दें यहाँ पर, तो मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 1/2 टेन इनवर्स टी के जगह पर कितना है एक्स माइनस 3/2 और प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यदि प्रश्न में 1/x² प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो सीधा सीधा हर कोई इस रूप में बदल के मान मानक रूप में लाया जा सकता है। मुख्य बात है इसको पूर्ण वर्ग में बदलना। पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे तो दूसरा पद उसका आसानी से मिल जाएगा। इसी रूप में इसका वर्गमूल वाला सवाल जैसे वर्गमूल के रूप में होगा यहाँ पर, तो वर्गमूल में होगा तो उसको भी इसी रूप में हल करना है। जैसे वर्गमूल में मान लेते हैं, हम देखते हैं वर्गमूल के लिए दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो प्लस माइनस के रूप में सामने वाला बड़ा हो या छोटा हो उस रूप में उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे कि प्रश्न इसका देखते हैं x² प्लस 4x प्लस 2, या फिर इसी को देख लें जैसे इसका दूसरा रूप होगा dx अपान रूट ax² या x² लिख सकते हैं उसको प्लस bx प्लस सी के रूप में, प्लस bx प्लस सी के रूप में इसका मान ज्ञात करना। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए जैसे इसका क्वेश्चन देखें, यहाँ पर मान लो क्वेश्चन है रूट 1 माइनस 4x माइनस 2x² का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको दिया गया है रूट 1 माइनस 4x प्लस 2x², ये हो गया। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि ये x वर्ग में 2 का गुणा हुआ है, इसलिए 2 को बाहर निकाल दें। 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ रूट है तो यहाँ निकल जाएगा 1/2 और बचा क्या dx अपान रूट में ये 1/2 हो गया, 4/2 करेंगे तो यह हो गया 2x और यह बचा माइनस x वर्ग, ये आ गया। अब इसको बदलने के लिए ये जो मान है -2x माइनस x², तो इसको हम प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको यदि हम ऐसा लिख लें 1/√2 हो गया और यह हो गया dx अपान 1 माइनस बाहर निकाल लो तो यह हो जाएगा 2x प्लस x², इस रूप में आ गया। अब ये 2x प्लस x² है तो इसको हल करने के लिए और आगे क्या कर लें, इसको ये 1/√2 हो गया और dx 1 माइनस। अब यहाँ देखें ये 2x प्लस x² मतलब a² प्लस 2ab, b का मान नहीं है यहाँ पर। a² प्लस 2ab तो a का मान x है, 2ab का मान 2 है, तो b का मान कितना होगा, मतलब 2ab बराबर 2 और a बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। इसलिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये 2x प्लस x² में 1 जोड़ दें। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो उतना ही मान यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्ष में करेंगे, तो ये हो जाएगा जैसे यहाँ देखें 2x प्लस x² प्लस 1, बाहर में माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, मतलब क्या हुआ, ये 1/2 होगा ना, ये 1/2 है। यहाँ बाहर में माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस 1 की मतलब -1 की, तो उसमें +1 जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस, क्योंकि ये -1 और ये +1। अब ये मान हो गया बराबर। अब इसको लिख सकते हैं हम, यहीं पर आगे लिख देता हूँ इसको, 1/√2 dx
अब ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 3/2। तो 3/2 है, तो यहाँ पर ध्यान देना है ये पूरा रूट में रहेगा हमारा, ये पूरा मान रूट में है। तो कितना हो गया, रूट 3/2 का हो गया वर्ग। रूट 3/2 का वर्ग क्यों लिखे, क्योंकि ये जो मान है 3/2 का वर्गमूल है। 3/2 माइनस, तो इसको ऐसा लिख लें हम, 1 + 1/2 हो गया, तो यह हो गया 3/2। तो 3/2 को अगर हम वर्गमूल में लिखें तभी तो इसको 3/2 का ही वर्ग लिखें, माइनस अगला पद क्या हो गया, ये a का वर्ग 2ab b का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + x, तो x + 1 का हो गया वर्ग। अब यहाँ पर ये जो मान है, ये जो वर्ग नहीं है यहाँ, अगर इसको वर्ग करना है तो इसको कर दें कितना, रूट कर दें इसको भी, ये पूरा रूट में है। तो रूट 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/2 हो गया। अब इसको लिखने के लिए, आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मान लें हम x + 1 बराबर मान लेते हैं कितना, t। तो यहाँ से मिल जाएगा dx बराबर कितना, dt। अब dx बराबर dt, तो इसका मान कितना हो गया, आगे 1/√2, यहाँ हो गया dt अपान ये रूट 3/2 स्क्वायर, ये रूट में ही रहेगा, रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस यह हो गया क्या, t का स्क्वायर। अब ये किसका सूत्र है, ये सूत्र इसका लिखना पड़ेगा जैसे रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x अपान a। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/√2 और ये हो गया साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है हमारे पास, t अपान a। a का मान किया है रूट 3/2, रूट 3/2 हो गया। अब इसको और हल करके लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/√2 साइन इनवर्स, अब ये रूट 3/√2 है, तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2/3 इंटू हो गया t। अब यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम 1/√2 साइन इनवर्स रूट 2/3 और t की जगह पर आया x + 1, ये। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के प्रश्नों को मानक रूप में बदलना है, और मानक रूप में बदलने के लिए हर को पूर्ण वर्ग में उसको तोड़ना है। या तो धन के रूप में आएगा पहला वाला, जैसे यही इधर से शुरू हो जाता तो x + 1 का वर्ग मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर के रूप में आ जाता। अब इसमें इसका तीसरा रूप देखते हैं। तीसरे रूप में इसका जो है तीसरा रूप dx अपान रूट हो गया, ये भी हो गया। अब है इसका px + q, इसे तीसरा देखते हैं इसका px + q अपान ax स्क्वायर प्लस bx + c, इस रूप का समाकलन। इस रूप का समाकलन करने के लिए इसके मान में जो भी नीचे के मान को तोड़ के अंश और हर के रूप में उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए इस मान को m और n के रूप में बदल देते हैं। m और n के रूप में बदल देते हैं, जैसे मान लेते हैं 3x + 1, मान ले क्वेश्चन है 3x + 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 dx का मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखें, इसके लिए नियम यह है कि जो px + q है, अंश का जो मान होता है, उस अंश के मान को इस रूप में लिखते हैं।
इसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पी एक्स प्लस क्यू बराबर एम डी बाई डी एक्स, जो हर का मान है, हर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन। फिर इसके बाद इसके x के समान घात वाले पदों के गुणांकों का तुलना करके m और n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो m और n का मान ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पर अब हमारे पास है, यहाँ हम हर को अगर देखें तो हर में क्या है हमारे पास डी बाई डी एक्स और हर का मान, तो हर कितना है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका अवकलन कितना हो गया 4x माइनस 2। अब ये जो मान है इस मान को इस रूप में लिखें, जैसे पी एक्स प्लस क्यू बराबर ये जो मान दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू का मान कितना हुआ 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 बराबर m डी बाई डी एक्स इतना, तो इसका मान कितना आ गया 4x माइनस 2 प्लस n। इस रूप में इसको पहले लिख लिए। अब यहाँ पर यहाँ m और n क्या है, अचर हैं। m और n अचर है तो इसको और इस रूप में लिखा जा सकता है अचर और चर के रूप में। जैसे 3x प्लस 1 बराबर इसको हम गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा 4mx माइनस 2m प्लस n हो गया। अब यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों x से स्वतंत्र पद हैं और इसमें x वाले पद हैं। तो समीकरण 1 और 2 से इनको हम 1 और 2 मान लें। जैसे यहाँ पर हम देखें तुलना करें x के समान घातों का तुलना करने पर, x के समान घातों का तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 4mx है और यहाँ 3x है, तो 4m बराबर 3 हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4m इज इक्वल टू 3, तो m बराबर मिल गया 3 बटे कितना 4। n का मान अगर ज्ञात करना है तो n माइनस 2m, n माइनस 2m बराबर इधर कितना है अचर पद 1, तो n का मान कितना हो जाएगा n माइनस 2m बराबर आया 1 और m का मान कितना आया 3 बटे 4। तो इस मान को 1 और 2 से हल करेंगे तो यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा n माइनस 2 m के जगह पर 3 बटे 4 बराबर 1, तो ये हो जाएगा कितना 3 बटे 2, तो n इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 3/2, तो ये कितना हो गया 2 एकम 2 और 3 5 बटे 2, तो n का मान मिल गया कितना 5 बटे 2। अब इस मान को इस रूप से रखें 3x प्लस 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम क्या किए हैं, ये 3x प्लस 1 के जगह पर क्या मान लिखें पी एक्स प्लस क्यू बराबर इतना, तो इसी मान को लिखना है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया m का मान कितना आया, इस रूप में इस मान को रखेंगे तो m का मान आया 3 बटे 4, डी बाई डी एक्स का मान 4x ऋण 2 धन n का मान आया 5 बटे 2 बटे हर का मान जो कहते हो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हो गया कितना 3 ये dx। ये इस रूप में इस मान को लिख सकते हैं m डी बाई डी एक्स किसका हर का प्लस n। अब इसको हल करने के लिए अब तोड़ लें इसको, तो ये मान क्या हो जाएगा 3 बटे 4 बाहर निकल जाएगा और 4x माइनस 2 अपान इतना अलग हो गया, तो यहाँ से निकालने हैं 3 बटे 4 और फिर यहाँ बचा 4x माइनस 2 अपान 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx प्लस 5/2 ये हो गया और
डी एक्स अपान 2x² माइनस 2x प्लस हो गया 3dx। अब इस सवाल को हल करने के लिए ये जो मान होगा, अब यहाँ ध्यान ये देना है कि ये आया, अब इसको मान लेते हैं t, 2x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर t। तो dx बराबर क्या होगा, इसका यह अवकलन है, तो यह हो गया 1/t। तो 1/t होगा तो इसका मान सीधा क्या हो जाएगा, ये 3/4, ये 1/t है और ये dt है तो log t हो गया। तो log t हुआ तो इसका मान क्या हो जाएगा, log 2x² माइनस 2x प्लस 3, हमेशा log के रूप में आएगा ये मान, प्लस 5/, अब इसको हम देखें, ये यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, 2x वर्ग ऋण 2x धन 3, इसमें 2 का भाग कर दें तो ये हो जाएगा 5/4 dx अपान, ये हो गया x² माइनस x प्लस 3/2। अब ये जो सवाल है इसको पुराने रूप में जो वर्गमूल पूर्ण वर्ग में इसको बदले थे, उसी प्रकार से इसको पूर्ण वर्ग में बदलना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए अब यहाँ देखें, ये जो मान है इसका तो हो गया 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3, ये मान जाओ का त्यों रहेगा, प्लस 5/4। ये जो मान है इसको हम क्या कर लें, पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए क्या करेंगे, a² माइनस 2ab, माइनस 2ab का मान -1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का वर्ग 1/4, तो ये करेंगे इसको x² माइनस x प्लस 1/4 किए और प्लस 3/2 है, तो माइनस 1/4 उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे 1/4 जोड़े तो 1/4 घटा दिए, तो ये मान हो जाएगा हमारा 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/4। अब dx यहाँ पर मान हुआ हमारा, इसका मान a = x और b = 1/2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3/2 में 1/4 घटेगा, तो ये कितना हो गया, 2 दूने 4, तो 6 ऋण 1 5/4, अर्थात ये हो जाएगा √5/2 और इसका कर दें वर्ग, ये आ गया 5/4। ये दोनों को हल करने पर अब ये जो इसका पहले रूप में पढ़े थे उस 10 के रूप में आ जाएगा, तो इसका मान हो गया हमारा 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/4। अब ये जो मान आया 1/x² प्लस a², तो 1/x² प्लस a² का मान क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, इसके पहले जो सूत्र लगा था, तो क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a का मान कितना है, √5/2 tan इनवर्स x/a, तो x का मान क्या है यहाँ पर, ये है x माइनस 1/2 अपान a का मान है √5/2, क्योंकि इसका सूत्र है 1/x² प्लस a² बराबर tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। अब इस मान को और हल कर लें तो ये हो जाएगा 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस ये 5/4 है और ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये 5 का वर्गमूल 5 कट गया तो यहाँ बचा वर्गमूल 5/2, तो यहाँ आएगा वर्गमूल 5/2। इनका हल tan इनवर्स, अब इसका ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से x से गुणा होगा 2x, ये 2 कट जाएगा तो -1/√5। अब ये जो मान होगा ये इसका आंसर होगा। तो इस सवाल में हमें यह देखना है कि इसका जो पहला पक्ष है px प्लस क्यू, तो px प्लस क्यू को m d/dx हर, अंश के मान को m d/dx हर प्लस n के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद
उसके x के घातांकों के आधार पर तुलना कर लेंगे चर और अचर पद में। तुलना करने के बाद m और n का मान निकल जाएगा तो अंश को उसी रूप में लिख देना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो जाएगा। इस प्रकार के सभी प्रश्नों को वैसे ही हल करना है। अब इसमें इसके 3 रूप और हैं। 3 रूप को अगले वीडियो में देखेंगे इसका।